हाय। आज मैं इस वेरीगेटेड हाइबिस्कस को प्लांट करूँगा, रीपॉट करूँगा और इसकी प्रूनिंग करने के बाद इसकी कटिंग को भी लगा के दिखाऊँगा। हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट की नर्सरी है, तो वहाँ से मैं कुछ प्लांट्स लेके आया था। ये उन्हीं में से एक है, तो आज मैं इसको रीपॉट करूँगा। वैसे तो ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है, लेकिन ये बहुत लंबा और पतला हो रखा है, तो मैं चाह रहा था कि इसकी प्रूनिंग कर दूँ और इसको थोड़ा सा फैलाव दूँ ताकि ये थोड़ा सा फैल के बढ़े। तो पहले हम कर लेते हैं अपना पॉटिंग मिक्स तैयार, जिसमें कि मैंने मिट्टी ले ली है और डाला है थोड़ा कोकोपीट, और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें थोड़ी सी खाद, और इसके साथ मैं डालूँगा थोड़ी सी हल्दी जो कि एंटी फंगल होती है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगा। मैंने इसके लिए लिया है एक 8 इंच का गमला, जिसमें कि मैं पानी के लिए छेद कर रहा हूँ। इस गमले में मैं नीचे एक मिट्टी की लेयर देने के बाद सूखे पत्ते डाल रहा हूँ, जिससे कि कई फ़ायदे होते हैं वैसे, कि एक तो मिट्टी कम डलती है, दूसरा मिट्टी को मैन्योर भी मिल जाता है थोड़े टाइम में, और साथ ही साथ सॉइल भी फ्लफ़ी रहती है। हमारी पॉटिंग मिक्स और पॉट तैयार हो चुका है, तो अपना प्लांट भी खोल लेते हैं। नर्सरी वालों ने काफ़ी डीप सॉइल दे रखी है इसके नीचे, तो ये हमारे 8 इंच के पॉट में आएगा नहीं, इसलिए मैं नीचे की मिट्टी थोड़ी सी हटा रहा हूँ, ताकि ये हमारे पॉट में अच्छे से फिट हो जाए। हाइबिस्कस एक ट्रॉपिकल प्लांट है, और अगर इसकी सन रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताऊं, तो इसको दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप चाहिए होती है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे फूल उगें। वैसे तो ये पार्शियल शेड में भी ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन इसमें फिर आप देखेंगे कि इसमें फ्लावर्स जो हैं वो कम आएंगे। अगर आपका हाइबिस्कस प्लांट डायरेक्ट धूप में रहता है, तो इसको हर ऑल्टरनेट डे पे पानी चाहिए होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसकी सॉइल जो है वो सूख चुकी हो, तभी आप इसको दोबारा पानी दें। हमारा प्लांट अब अच्छे से पॉट हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे जो है कितना लंबा ऊपर तक जा रहा है ये, तो पतली पतली डंडियाँ हो रखी हैं, और इसमें इस वजह से पत्ते भी कम आते हैं। तो मैं इसको ऊपर से प्रून कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा फैल के बढ़े। क्योंकि ये वेरीगेटेड हाइबिस्कस है, तो आप देखिए इसकी पत्तियाँ भी कैसी सुंदर सी रंग बिरंगी सी हैं, सफ़ेद, हरा, और थोड़ा थोड़ा इनमें पिंक कलर भी है। क्योंकि मैंने इसे अभी अभी रिपोर्ट किया है, तो मैं इसको अभी डायरेक्टली धूप में नहीं रखूँगा। मैं इसको थोड़े दिन के लिए एक शेडिड एरिया में रख रहा हूँ, ताकि अच्छे से जड़ पकड़ ले, और उसके बाद ही इसको मैं धूप में रखूँगा। इसको प्रून करने के बाद इसमें से जो कटिंग्स निकली हैं उनको मैं फेंकूँगा नहीं, उनको भी मैं रीपॉट करूँगा। तो रीपॉट करने के लिए मैं नीचे से थोड़ी इसमें से जो पत्तियाँ हैं वो हटा रहा हूँ, और ऊपर से भी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं वो भी हटा दूँगा, लेकिन ऊपर 2-3 पत्तियाँ ज़रूर छोड़ूंगा, ताकि इसकी कटिंग जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो इसकी कटिंग भी अब पॉट होने के लिए तैयार हो चुकी है। अच्छे से प्लांट करने के बाद मैं इसको ऊपर से पॉलीथीन से ढक दूंगा, ताकि इसमें नमी बनी रहे और इसका मॉइस्चर ना उड़े। लेकिन ध्यान रखें कि इसको नीचे से इतना भी टाइट ना करें कि इसमें ऑक्सीजन ना जाए, इसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए। आज 15 दिन हो चुके हैं हमें अपनी कटिंग्स लगाए हुए, तो आइए खोल के देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो 15 दिन बाद भी हमारी कटिंग्स में एकदम मॉइस्चर बना हुआ है, और सारी लीव्स अभी तक एकदम फ्रेश हैं। ये देखिए, इसमें जो पुरानी लीव्स भी हैं वो भी कोई नहीं मरी है, सब एकदम फ्रेश हैं, और नई इनफैक्ट पहले से थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं।
इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अंदर से भी अपनी रूट्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है और थोड़े दिन में ये अच्छे से अपनी रूट्स पकड़ लेगा। अभी मैं चेक करने के लिए इन कटिंग्स को जो है बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका जो प्रोसेस रूट्स पकड़ने का स्टार्ट हो चुका है वो मैं डिस्टर्ब करूँ। अभी विंटर्स का टाइम है तो मैंने इसमें एक ही बार पानी डाला था जब इसको मैंने प्लांट किया था कटिंग्स को, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें पानी अभी भी वैसे का वैसा ही है, तो मेरे को इसमें दोबारा पानी डालने की जो है ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसको अराउंड 40 to 45 डेज़ तो लग ही जाएंगे रूट्स निकलने के लिए। जब ये रूट्स पकड़ लेगा तो मैं आपको इस प्लांट की अपडेट ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कटिंग्स की मिट्टी सौगी ना हो, लेकिन ये सूखे भी ना। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहे। तो मैं इसको दोबारा से बंद कर रहा हूँ थैली में, पॉलीथीन में, ताकि इसका जो प्रोसेस था वो वैसे का वैसे ही चलता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।